या बोले गई है कि फीस दो जमा कराओगा तो ही परमिशन लेटर मिलेगा, नहीं तो कौन मिला बोले। और विक्रम सर आके बाद में बताई माने 7 बजे के करीब बोला परीक्षा करी हूँ देखो, बोले मैं तो फॉर्म ही कौन लगायो, फोटो खींचने लगा जब कागज नहीं पाड़ दियो। कौन पाड़ो? अजीत सर हो स्कूल को मास्टर। बच्चा की भी साल पूरी बर्बाद होगी तो अहिया तो कहे कि बच्चा की भी कर सकेंगे। क्या आपकी आंखों की रोशनी धुंधली हो रही है? अब चिंता छोड़िए। जानू आई हॉस्पिटल झुंझुनू में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजय सिंह जानू के साथ पाएं अत्याधुनिक तकनीक से आंखों की जांच और इलाज। RGHS और CHS के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। जानू आई हॉस्पिटल फेको सर्जरी सेंटर। राम राम जी, मोक्ष पोजल को झुंझुनू पे थारो बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू का अंदर ही जो चिड़ावा के पास में किठाना गांव आवा है, बी का अंदर ही अमरपुरा ढाणी आवा है। फिलहाल मैं बैठे हूँ और एक मामलो सामने निकल के आयो है कि एक बच्चो है वो 10th क्लास में पढ़ रहा है और दिसंबर के अंदर भी बच्चा को स्कूल के हॉस्टल के अंदर ही पैर फ्रैक्चर हो जाए है और बी के बाद में वो बच्चों छुट्टी ले ले है, घरा रहबा लाग जा है। अगर बच्चों स्कूल में जाए है, आप स्कूल में डाल रहे हैं तो माँ बाप की भी यही सोच रहे हैं, बच्चा की भी यही सोच रहा है, टीचर की भी यही सोच रहा है कि अगर आपने कहीं यो बच्चों आयो है तो आपने बढ़िया पढ़ाना है। माँ बाप भी ये सोची 2 रुपया लगा के आपने टाबरना पा सक्सेस करा, आगे जाके को भविष्य बनेगो, आगे जाके वो बढ़िया मुकाम पर पूछेगो। बात फीस पर आके अटके है, बच्चा ने परमिशन लेटर दियो कौन जा है, ई तरीका एक मामलो सामने आयो है और एक बच्चा की एक गलती की वजह पूरी की पूरी साल है बा खराब हो जाए है। ये पूरा मामलो रियो है, वो पूरी बात आप आज जान से है। तो सबसे पहले ये वीडियो शेयर करना है। बच्चा थे कब स्कूल में गालो हो, हॉस्टल में जाए थे, बताइए भाई हॉस्टल में मारो बेटो रिया करता हो तो हॉस्टल कब सो रह रहे हो, के कुछ बात हुई है यो मतलब बच्चों एग्जाम क्यों को नहीं दे पायो है, क्यों या इतनी बात हुई है, बात थोड़ा सा बताओ। बच्चों तो 9th हुई हो स्कूल के मायने, अब की बार 10th में हो। 10th में पहली तो सही हो, फिर हॉस्टल में छोड़ रखो। हॉस्टल में हूँ रतो संडे ना तो करा। स्कूल मालिक हूँ बात हुई ही सुमित मैडम, तो वह बोला कि हॉस्टल में छोड़ दो नंबर ताकि बढ़िया बना ले को। तो वह बोला एक पापा बात करके गया कि भाई हॉस्टल में छोड़ दो पढ़ ले को, ठीक है कोई दिक्कत को नहीं। तो 80,000 रुपया तो मैंने हॉस्टल का बताया बिना और 40 बताया मैंने फीस का। फीस तो वकी क्लियर कर दी, पैर टूट गई को दिसंबर के महीने अनुसूचना करी बच्चा ही मन घरा। फीस मतलब बताई भी का क्लियर क्या कर दी, मतलब फीस क्लियर कर दी मैं, 70,000 रुपया दे दी, मेरे कन रसीद आ गई। 70,000 रुपया दे दिया, हाँ। बिकी रसीद आ गई, रसीद आ गई मेरे कन। तो फिर 50 बच गया। हाँ, और जिसके बाद में मैं दोबारा नहीं जनवरी में भेजो 2 सप्ताह दोबारा दिखा के ले जो 2 पैर में ज्यादा दिक्कत बता दी तो घर पर रहने लागो बच्चों। उनके बाद में 2 सप्ताह में गए जो प्रोजेक्ट भी बनवाया और हाफ ईयरली भी ली। इतना दिन फर्स्ट टाइम जब ये थे बच्चा ने थे घरा लेके आया तो भी टाइम पर बच्चा का जहाँ पैर फ्रैक्चर हुआ तो भी के अंदर क्या दिखायो है मेडिकल के अंदर? मेडिकल का 1 महीने की छुट्टी दिखाई गई और जहाँ बच्चा का पैर फ्रैक्चर हुआ तो कत्ती लागी ही, कत्ती तो मांस फाटे बतायो। कितना दिन बच्चों घर आ रही हो? प्लस्तर करो बच्चों 1 महीने भर रही हो घरा। फिर ते बच्चा ने स्कूल में कब लेके गया? स्कूल में मैं जनवरी में लेके गई। बात दिसंबर की बात है, जनवरी ने कब? जनवरी का या मतलब बीच में से लेके गई थी। परीक्षा कद हुई बच्चा की अर्धवार्षिक? जनवरी में करवाई गई और प्रोजेक्ट बनवाया है कनो। प्रोजेक्ट बना के बाद में वो जो डॉक्टर ने दिखाया बोले पैर में दिक्कत है, बताई घर आके जो दिखाया डॉक्टर ने जो का दिक्कत बता दी तो जो घर रखे जब नहीं बोले बोले भाई रख लो दिक्कत ठीक हो जाए जब भेज दियो बोले। अँ बोला स्कूल में 17 फरवरी ने विक्रम सर फोन करियो मारकन कि बच्चा को परमिशन लेटर लिया जाए 1 तारीख के बाद में लीजिए। अँ खो गयो मन जब मैं 1 तारीख न जाके 4 न भेजियो बच्चन कि परमिशन लेटर तो लेके आना 4 न लिया 5 की छुट्टी है 6 न चले जाओ स्कूल में। तो उना बोले फीस पकाया तेरी परमिशन लेटर को नहीं मिला तन। बच्चन कही है? हाँ बच्चन कही है ये बात। कितनी फीस बकाया है? उनको एन इतनी कौन बताई कि कितनी बकाया, बोले फीस बकाया फीस जमा करवा दो परमिशन लेटर लेके चले जाओ। जैके बाद में मैं गई 5 तारीख ने। 5 तारीख ने मैंने भी यही बोले गए मैं 50,000 रुपया जमा कराए। उसके बाद में मैंने यह बोले गई है कि 21,000 रुपया और दे दो, रसीद भी दे दें और परमिशन लेटर भी दे दें। थे 5 ने गया तो केवल फीस पर बात अटक रही है या कोई और बात है? कोई बात को नहीं, खाली यही बोले गया कि फीस दो, कि फीस जमा कराओ और लेके जाओ परमिशन लेटर। एक पापा हूँ बात कराई मैं, एक पापा ने भी यही बोले गई फोन के ऊपर कि परमिशन लेटर दे दे, फीस की कोई बात को नहीं। और फोन कट करता नहीं मन यह बोले गई है कि फीस दो जमा कराओगा तो ही परमिशन लेटर मिलेगा, नहीं तो कौन मिला बोले।
तो थे 70 पहले ही बता रहे हो और बाद में कति जमा करवाई? 50 करवाती। ये रही रसीद। वो बोले हैं कि 21,000 रुपया और जमा कराओगे तो रसीद दे देंगे आगे और परमिशन लेटर दे देंगे। तो 70 की तो थे दिखा रहे हो, फिर थे 5 तारीख ने गया तब कता रुपया दे के आया? 50 दे के आया। 50 की रसीद। बाकी कौन दी नहीं, बोले 21,000 रुपया और जमा कराओगे तो ही रसीद मिलेगी, नहीं तो कौन दिया में। तो वो तो थे जमा करवाए हैं 12 रुपया की, तो था रसीद मिलनी कह चाहिए। सकना कि साथ ही काट के दे देंगे, ता रसीद भी दे देंगे और परमिशन लेटर भी दे देंगे। जब बाद में दूसरे दिन एक मामन बुलाया गया कि भाई परमिशन लेटर कौन दियो बच्चे को, तो एक मामू आयो हो दूसरे दिन सुबह। बे दिन थारी फीस पर ही बात अटकी है और कोई बात को फीस नहीं? की कोई बात को नहीं, खाली फीस की ही चर्चा बड़ी तो स्कूल थे में। रिक्वेस्ट कौन करी के कि भाई मैं दे रिक्वेस्ट दूंगी? करी मैं, मार्कशीट आवाज जद ले लियो तो 21,000 रुपया मैं जद दे दूंगी। तो नहीं बोला नहीं मैं तो परमिशन लेटर जद ही देंगा, फीस पूरी होगी बच्चे की तो ही। बोले मैं कौन दिया, बोले तो मैं बोली मार्कशीट तो भाई मार घर तो आओ कौन सीधी तारकन ही आओगे, तारकन लेके जाओ जद ले लियो ते पैसा, मार्कशीट मत दियो बार रोक के रख लियो। तो बोले नहीं, बोले माँ तो फीस जमा हो जाएगी तो ही परमिशन लेटर देंगे, नहीं मैं बचन दिया ही कौन है। जैसे मामा बात करिए ना फोन के ऊपर, तो मामा ने बोल रहे हैं कि पेमेंट ऑनलाइन कर दो 21,000 रुपया और परमिशन लेटर दे दें। जब मामू मना कर दियो, बोले कल स्कूल में आके ही दूंगा। बोले थे जो पेमेंट दियो वो ऑनलाइन दियो हो नहीं। या मतलब कैश कैश दे के आई, मैं तो कोई का कहना हूँ लेके दे के आई, ब्याज पर उठा के लेके आई। और उनके बाद में एक मामन भी आई कि इसके अंदर देहा बार बार में कि 21,000 रुपया जमा करा, जिसके बाद में परमिशन लेटर मिल जाएगा थाने। जब की बात है यार? 6 तारीख की सुबह की है। 6 तारीख नहीं तो एक एग्जाम? हाँ 6 तारीख को एग्जाम थी। अमित सर तो नहीं बोला कि परमिशन लेटर मिल जाएगा, और विक्रम सर आके बाद में बताई माने 7 बजे के करीब, बोले परीक्षा करी हूँ देखो, बोले मैं तो फॉर्म ही कौन लगायो इनको। जब प्या शिक्षा अधिकारी ने बुलायो सुशील शर्मा ने, वह आया जब जांच ऊँच करी, जब फार्म तो बरेडो पाए गए हो, जगह बाद में नाम काटे गए आदरी अनुपस्थिति दिखा के, और बच्चा की हॉस्टल में प्रेजेंट कर रखी और स्कूल में एब्सेंट कर रखी। यो के प्रूफ है कि भाई हॉस्टल में प्रेजेंट है और स्कूल में एब्सेंट है? स्कूल की तो मैंने दिखाई को, और हॉस्टल को मैंने प्रेजेंट को जनवरी तक को रजिस्टर मैंने ले आके दिखाया। 16 में बना रखी, और उरे भी पहली चोट दिखा रहा है, 1 तारीख ने भी आधा दिन तो प्रेजेंट दिखा रहा है और आधा दिन एब्सेंट दिखा रहा है। तो बच्चों मान लो हॉस्टल में हो तो सुबह कड़े गए हो और शाम के स्कूल में आए हो, तो बात तो जिम्मेवारी स्कूल वाला की हुई ना। के बाद में थे किन फोन करो 6 तारीख ने? मैं शिक्षा अधिकारी सुशील शर्मा करी, फिर बस जांच पर आया था, जांच करके लेके गया। तो जांच में के कुछ पायो? जांच में पहली तो होना 9 तारीख ने नाम दिखा दियो, 9 दिसंबर न काटेडो दिखा रखो। 9 दिसंबर ने? हाँ। बच्चा थे कब लेके आया? मैं 8 दिसंबर को घर लेके आया। तो दूसरे दिन ही नाम हाँ। दिखायो? पर सुशील शर्मा उन्होंने बताई कि यह बात कहीं उसका कि 8 न बच्चों इस स्कूल में गयो है और उन्होंने ते नाम काट दियो, कहीं उसका यह बात। जब वह दोबारा बना के ले आया कि 13 जनवरी ने नाम काटी गयो। के बना के लाया दोबारा? उन्हें कंप्यूटर में काट के ले आके दी उन्हें। तो वो पहली के काट के ला के दी? पहली भी कंप्यूटर में ही काट के लेके आया, फिर उन्हें खै दी नया बात की यो किए है, जब उन्हें दोबारा निकाल के ले आके दी। तो बी टाइम पर वह कोई क्यों कौन बोला कि मैं कौन बोले, वह बोले फोटो सुशील शर्मा तो फोटो खची बनी, बोले बोले मेरकन है फोटो, मैं खचन लगी जब मैं नया, बोले बोले मेरकन है फोटो में भेज दूँ तारकन। फोटो खचन लगे जब कागज नहीं फाड़ दियो। कौन फाड़ो? अजीत सर हो स्कूल को मास्टर, बन के सामने ही फाड़ दियो दिखाई? हाँ सुशील शर्मा के सामने ही हाथ में लेके बिचूर दियो। अच्छा, तो थे जो एप्लीकेशन वगैरह दे रखी, तो एप्लीकेशन तो देखो बच्चे की पूरी साल तो बर्बाद होगी और फीस की फीस लाग गई। अब आ गई हूँ, कितना बच्चा आगे गया, बात पीछे की कोनी 20,000 रुपया की जगह 25,000 रुपया ले लो और कोई बात कोनी, साल थोड़ी मिलेगी, टाइम थोड़ी मिलेगा, टाइम निकले तो दोबारा को नहीं आवे। ए लिए कोई न तो कोई पुलिस वाला की कर रहा न कोई अधिकारी कर रहा। बच्चा को तो मान लो एक ही दिन में होना चाहिए ना, स्कूल को मामलो है तो 1 या 2 दिन में 5 दिन में तो बच्चों आगे भी तो स्कूल में जागो, नहीं कोई फैसला होगा तो बच्चों कहीं स्कूल में जागो, आगे घराए थोड़ी रहो, फैसला तो सुनाना पड़ेगा, जल्दी होना चाहिए बच्चे को। तो नॉर्मल कोई हुआ है तो वह अलग चीज हुआ है, बच्चा की तो शिक्षा तो मान लो जल्दी कारण होना चाहिए काम। अब कोई कर रहा कौन कार्रवाई? जी दिन मतलब अधिकारी वगैरह आया हाँ, फिर थे बात कौन करी के स्कूल की भाई सर आप मान बतायो को नहीं, ये सारी चीज बताता कि भाई अगर पेमेंट की बात ही तो अलग ही, पर जहाँ नाम काटन की बात आई तब ये बात भी अधिकारी भी करी ही उन्होंने
स्कूल बात वाला करी? हूँ कि भाई सूचना दी ही किते तो वह कहीं सूचना में दी ही गार्जियन ने तो भी कमाए न तो गार्जियन का न मान लो प्रिंसिपल का साइन मोर कुछ भी कौन मिले भी कमाए न खाली कोरो पन्नो ही हो बन का करना। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई यो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जाए और आगे अधिकारियों तक यो वीडियो पहुँचाए और एक ऊपर निष्पक्ष जांच है वह होनी चाहिए कि भाई बच्चा की एग्जाम कौन लागी तो क्यों को नहीं लागी के कारण रही है पूरा कारण है वो जाने जाए। सुमित मैम ही बात कर रहे हो? हाँ जी बोल रहे हो, बोलो। मैं खुशबू बात कर रही हूँ झलको झुंझुनू से। बोलो सर। मैं अभी जो किठाना गांव है की अमरपुरा जो ढाणी है बठी में फिलहाल हूँ और एक बच्चों थारकन आया करतो उठाऊं थारी स्कूल में पढ़ा करतो 10th कक्षा में प्रीतेश नाम को एक बच्चों पढ़ा करतो किठाना गांव को अमरपुरा ढाणी को। तो 10th कक्षा की बन की एग्जाम कौन लगी पहली फीस न लेके बातचीत हुई फिर नाम कटन की बात हुई तो आकी फैमिली के साथ में मैं हूँ और ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि पहले भाई फीस को नाम लियो और बीका बाद में हमारा बच्चा को भाई पूरी नहीं मैडम जांच। हमने तो कोई नाम नहीं लिया, बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट पड़ रही थी और बच्चा स्कूल नहीं आया मैडम। तो आपने पता है कि बच्चों स्कूल क्यों को नहीं आयो? 4 या 5 महीने तक स्कूल नहीं आया मैडम, हम रोज फोन कर करके इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। मैं पूरी बात जानना चाहूंगी कि भाई पूरी थारी स्टार्टिंग की बातचीत हुई ही या आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई क्या नाम है 7-8 तारीख तक हमारे बच्चों स्कूल में जा रहे हो और भी के बाद में 9 तारीख ने नाम काटो गयो है और बाद में 13 तारीख दिखाई है जनवरी की और इससे पहले यह बात बताई है कि भाई मैं बच्चा जब लेके आई तो वो बोला कि भाई बच्चा थे लेके चला जाओ बच्चों बेड पर पड़गो और भी का पैर फ्रैक्चर होगो तो मैं बच्चा लेके आई और मैं बराबर एक सेकंड मैम बराबर कांटेक्ट में भी रही हूँ इनकी माता जी ये बात कही है और हमारा बच्चा की 1 साल खराब होगी। तो मैडम दिसंबर से बच्चा नहीं आ रहा था और बार बार उनके घर फोन कर रहे थे तो कह रहे थे कि पैर में जैसे बच्चा खड़ा होता है तो स्वेलिंग आ जाती है। फिर कभी कभार कॉल किया, मतलब दूसरी मैडम ने कॉल किया कभी तो उन्होंने जवाब दिया कि बता ही रखा है आपको, बार बार कॉल क्यों करते हो, आपको पता ही है कि बच्चा किस वजह से घर गया हुआ है। और मैडम बिल्कुल हॉस्टल में था बच्चा और पता नहीं कैसे क्या ये कह रहे हैं कि बेड से गिरा था, बाकी इतनी गंभीर चोट तो नहीं थी मैडम। देखो जो उसको ये तो कह रहे हैं पर मैम आपने भी तो पता होगा आपकी वार्डन वगैरह बोले होगा कि भाई कहीं बिल्कुल वार्डन ने भी देखा है, सबने देखा है, इतनी गंभीर चोट तो नहीं थी। अब ये कह रहे हैं कि वो स्वेलिंग आ जाती थी, खड़ा होता था, हमने प्लास्टर करवाया है। तो आप मैडम 4-4.5 महीने के लगभग बच्चा एब्सेंट रहेगा, उसकी अटेंडेंस कंप्लीट कौन करेगा? अगर गवर्नमेंट में ये नियम हो कि 75% नहीं चाहिए तो हम तो 75% के अकॉर्डिंग नहीं दिलवाएंगे। चलो 75% गवर्नमेंट हमसे नहीं मांगती ना तो हम क्यों मना करते मैडम? कि भाई थारी स्कूल की तरफ फोन आया और बोले कि भाई जो एग्जाम को परमिशन लेटर है वो लेके चला जाओ 1 तारीख के बाद में आ जाओ। किसी ने नहीं बोला मैडम, मतलब ही नहीं है। किसने बोला लाओ बताओ? विक्रम सर नाम बता रहे हैं कि विक्रम सर बोला कि भाई 17 तारीख में मतलब ही नहीं है मैडम, मतलब ही नहीं है। दिखाओ लाओ कॉल डिटेल, कहाँ बोला 17 तारीख कोर्ट की परमिशन लेटर ले जाओ अपना। तो मारो यो हक बना कि मैं थाने फोन करके सारी बात जाना। बिल्कुल मैडम वो चीज सारी सही है मैडम और मैं भी मेरी जगह सही बता रही हूँ, मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ। फिर ये 4 तारीख ने बच्चों गयो है फिर परमिशन लेटर नहीं मिलो फीस का कारण तो 5 तारीख ने बोल रही फीस भी जमा करवाई है। नहीं मैडम अटेंडेंस कंप्लीट नहीं थी, कोई फीस का मैटर नहीं था, अटेंडेंस कंप्लीट नहीं थी, 75% अटेंडेंस नहीं थी मैडम। तो फिर ये है क्या बोल रहे हैं कि भाई पेमेंट की बात आई तो मैं पेमेंट कर दियो हो और अटेंडेंस की बात आई तो वह बोला कि भाई मैं करांगा। 21,000 रुपया की बात हुई फिर 21,000 रुपया दिया को नहीं। मेरी तो कोई 21 की बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई, सिर्फ अटेंडेंस की बात थी और अटेंडेंस शॉर्ट थी, इस वजह से नहीं लगा। आप अपने पक्ष में क्या बोलना चाहोगा? के बात हुई है के बात नहीं है बाप अपने पक्ष में रख सको? मैं बताता हूँ मैडम। बच्चा 7 दिसंबर के बाद मैडम बच्चा एक दिन भी संस्था में नहीं आया ना, उस बच्चे ने हाफ ईयरली एग्जाम दी कभी। ठीक है, बार बार संस्था से कॉल किए गए, लिखित में लेटर जारी किया गया जिसकी डाक का रिकॉर्ड भी हमारे पास में है, सब चीजें हमने डिपार्टमेंट को दे भी दी हैं। क्योंकि ये मामला तो भाई दिसंबर से एब्सेंट था, नहीं तो हाफ ईयरली एग्जाम दी बच्चे ने। डाक के द्वारा किन भेजो गयो है? पेरेंट्स को भेजी गई है डाक। तो पेरेंट्स तो बोल रहे हैं कि मार्कन को नहीं भेजी गई, मार्कन कुछ भी को नहीं। रिकॉर्ड है ना हमारे पास मैडम, सारा रिकॉर्ड रहता है, हम आपको रिकॉर्ड उपलब्ध करवा देंगे, आप आकर के देख सकते हो कभी भी, है ना। और दूसरी बात है बच्चे की जो एग्जाम है उससे पहले, जिस दिन एग्जाम है उससे पहले हमने बोर्ड को परमिशन लेटर वापस रिटर्न भी भेज दिया। बोर्ड उसमें क्या मांगता है, एब्सेंटीज की जानकारी मांगता है कि भाई जिनके अटेंडेंस शॉर्ट है उन बच्चों की डिटेल्स हमारे पास भिजवाइए आप, पहले परीक्षा शुरू होने से पहले ही।
तो वो हमने मेल भी कर रखा है, उसकी डिटेल्स भी हमारे पास है, क्योंकि मेल में तो हम बाद में नहीं कर सकते डेट चेंज, आपको ही पता है। मेल तो ऑथेंटिक होती है, टाइम भी रहता है उसका तो सेकंड्स में भी। तो वो सारी डिटेल्स बोर्ड को भेजी हुई है। बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट थी, ये भी था, और 12th के भी थे 2 या 3 बच्चे, उन सबकी भेजी हुई है। ठीक है। और 75% से कम अटेंडेंस होने पे हमें मैडम बोर्ड अलाउ नहीं करता है, तो हम बोर्ड के नियमों के अगेंस्ट नहीं जा सकते। कैसे दिलवा दे बच्चे को एग्जाम, बताइए आप। तो ये है अर्धवार्षिक बात। परीक्षा आप ली ही बच्चा की? नहीं मैडम, कैसे ली थी, आया ही नहीं बच्चा। तो बनकर जो अर्धवार्षिक परिवार परीक्षा का में लोग बोल रहे, माता जी बोल रही है कि भाई बच्चा की अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है जनवरी के अंदर, बच्चा ने पेपर जनवरी दियो। में मैडम अर्धवार्षिक परीक्षा कैसे हो जाएगी? जो परीक्षा दिसंबर में होती है। दिसंबर में हुआ है, बोले कि हाँ। हमारे बच्चा की और बच्चा की हुई, जब को नहीं हुई, और भी के बाद स्कूल में बच्चा की एग्जाम ली गई है। मैडम बच्चा संस्था में ही नहीं आया, मैं कह रहा हूँ 7 दिसंबर के बाद में। 7 दिसंबर के बाद एक दिन भी बच्चा संस्था में नहीं आया है। तो बच्चों संस्था में कब आयो है फिर? आया ही नहीं है। आया कब है? आया ही फिर नहीं है, वार्षिक तभी तो परीक्षा एब्सेंट देने के रहा लिए है। भी बच्चों के तारकन परमिशन लेटर लेने को नहीं आयो हो? बिल्कुल बच्चे नहीं आए, शायद पेरेंट्स आए थे एग्जाम के जस्ट पहले वाले दिन, तो हमने उनको मना कर दिया कि भाई रिकॉर्ड के अनुसार हम नहीं दे सकते आपको, परमिशन लेटर जारी नहीं कर सकते, बोर्ड ने मना किया हुआ हमें, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, आपने हाफ ईयरली एग्जाम भी नहीं दी है। और इसके लिए विभागीय जांच हो चुकी मैडम, सारी डीओ ऑफिस से भी जांच हो चुकी है, ये आपके सीबी ऑफिस से भी जांच हो चुकी है, और हमने बार बार फोन कॉल किए हैं, लेटर भेजा है, बोर्ड में मेल भेजी हुई है। हाफ ईयरली बच्चे ने एग्जाम नहीं दी, ये भी आप कह रहे हो, एडमिट कर रहे हैं गार्जियन खुद कि उन्होंने हाफ ईयरली एग्जाम नहीं दी है। नहीं, बच्चा ये बोल रहे हैं कि बच्चा की जो माता जी है भाई, ये बात बोली है कि बच्चा की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है भाई स्कूल में ली गई है जनवरी में। मैडम जनवरी में कैसे हो जाएगी अर्धवार्षिक परीक्षा, जब दिसंबर में होती है परीक्षा? तो कांटेक्ट में ये आ रही हो कि 17 तारीख ने स्कूल में विक्रम जी सर ही कोई आपको फोन गयो है कि भाई 1 तारीख के बाद में बच्चा को परमिशन लेटर लेके चला जाओ। मैडम हमारे यहाँ से कैसे जाएगा? फोन करता तो फिर हम दिलवा ही देते। मैडम बच्चे का भविष्य हमारे लिए भी बहुत मायने रखता है, और हमारे पास आज से नहीं कई हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं हर साल, क्यों रखेंगे हम किसी बच्चे को एब्सेंट? बताइए, कोई जातीय दुश्मनी है क्या हमारी? और हम तो एजुकेशन देने का काम करते हैं, ये काम क्यों करेंगे हम किसी बच्चे के लिए? लगातार वीडियो के माध्यम से देखियो है कि भाई वीडियो पूरा बनायो है, पूरा दोनों पक्ष की बात रखी है। मैम ने भी मैं फोन करे स्कूल, और जो बच्चा की माँ है बाऊ भी आप बातचीत करी है। ये वीडियो देखता हुआ था कि कुछ लाग रहे है वो कमेंट करके बतायो। राम राम सा, धन्यवाद। झलको